हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। तो आज फिर एक बेस्ट बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनबीएफसी सेक्टर के बारे में और उसके साथ साथ बीएफएसआई सेक्टर के बारे में कि डिफरेंट क्या है। ठीक है, बीएफएसआई सेक्टर में और एनबीएफसी सेक्टर में, बैंक और एनबीएफसी सेक्टर में डिफरेंट क्या है, तो उस पर थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। कुछ इस पे मैंने एनालिसिस किया था, कुछ रिसर्च की थी, तो तैयार किया है अपने अकॉर्डिंग। तो मैं आपको आज डिफरेंशिएट क्रिएट करता हूँ तो और कहाँ पे जॉब करना बेस्ट रहेगा करियर स्टार्ट करने के लिए, कौन सा सेक्टर अच्छा है। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। वर्क कहाँ पे क्या रहता है वो भी हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो कॉलम रेडी करते हैं। ठीक है, एक में हम एनबीएफसी, एक में बीएफएसआई सेक्टर रखेंगे। ठीक है, और बीएफएसआई मतलब बैंकिंग सेक्टर से आ गया, बैंकिंग। ठीक है, तो उस पर चलिए थोड़ा बात करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ। होप सो आपको ब्लैक मार्कर से दिख रहा होगा, लेकिन अभी ब्लैक मार्कर यार मेरा थोड़ा स्लो है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम BFSI, ठीक है, और यहाँ पे NBFC। तो बीएफएसआई को तो मतलब सब लोग जानते ही होंगे। बीएफएसआई सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो ठीक है, बीएफएसआई बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर या फिर सर्विस लिख लीजिए एस। ठीक है, सर्विस सेक्टर हटा दीजिए, यहाँ पे सर्विस लिख लीजिए, सर्विस एंड इंश्योरेंस। ये तो सबको पता होगा, ये होगी इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, पहले हेडिंग। और ब्लैक मार्कर तो ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, तो एक बार मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, पास में ही रखा हुआ है। तो चलिए ग्रीन मार्कर अगेन स्टार्ट करते हैं। तो यार बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस एंड इंश्योरेंस। ठीक है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, अच्छा आपको एक चीज यहाँ पे अगर आप नोट करते हैं, बीएफएसआई सेक्टर में हम आज सबसे पहले उठाते हैं बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर। ठीक है, और इंश्योरेंस को थोड़ा अलग करते हैं। यहाँ पे अब हम डिफरेंशिएट बोलेंगे। सर आप किसका डिफरेंशिएट? बैंक और एनबीएफसी, और एनबीएफसी, ठीक है, और बैंक का। क्योंकि बीएफएसआई सेक्टर तो बैंकिंग सेक्टर ही हुआ प्रॉपर। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में आप जानते हैं बैंकिंग में फाइनेंस आता है, सर्विसेज और इंश्योरेंस भी आता है। ठीक है, तो इसमें बैंक और इसमें देखिए, आज सिंपल हम बात करें, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट देखेंगे, काम देखेंगे, क्या काम करना होता है रिलेशनशिप मैनेजर के जो हायर होते हैं। बैंकिंग सेक्टर ये होते हैं आपके गवर्नमेंट ऑथोराइज होती हैं। सबसे पहले अगर आप समझे तो गवर्नमेंट ऑथोराइज होती हैं, इनके पास होता है लाइसेंस आरबीआई का। आरबीआई एक बैंक के लिए लाइसेंस देता है, वो इनके पास होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यहाँ ऐड हुआ है। नॉन बैंकिंग मतलब कोई बैंक का काम नहीं होगा, फाइनेंस का काम होगा। ठीक है, अब इनके पास मेन डिफरेंट ये होता है, इनके पास तो एक तो आरबीआई लाइसेंस नहीं होता है, इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है। ठीक है, इनके पास कोई बैंकिंग या आरबीआई कह लीजिए लाइसेंस नहीं होता है, या बैंकिंग लाइसेंस, चलो एक डिफरेंशिएट ये भी लिख देते हैं, बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। ठीक है, लाइसेंस नहीं होता है। तो ये जो एज अ कंपनी काम करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, आपने देखा होगा कोई सिंगल पार्टी है, मतलब कोई सिंगल कंपनी काम कर रही है, जैसे कि आपको XYZ कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जो सिर्फ या तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे काम कर रही है, वो या तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे वो काम कर रही है, ठीक, परफेक्ट है। या फिर आपका कोई सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर रही है, जैसे कि आपका लोन हो गया, जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया। ये जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है वो होती हैं एनबीएफसी सेक्टर। ठीक है, कंपनी रन कर रहा है वो, उनके पास लाइसेंस किस चीज़ का है? कंपनी रजिस्टर करा रखी है, उनको आरबीआई ने लाइसेंस नहीं दिया तो वो बैंकिंग में नहीं आए। बट काम क्या कर रहे हैं? बैंकिंग का ही काम कर रहे हैं, बट विदाउट लाइसेंस काम कर रहे हैं। तो इन पे कभी भी क्लेम बैठ सकता है आरबीआई की तरफ से
और आरबीआई वैसे बंद तो नहीं करता है, लेकिन आरबीआई इन पे फाइन भी चार्ज करता है, कभी कभी ऐसा होता है। बट यहाँ पे आरबीआई लाइसेंस होल्ड करती हैं, तभी तो प्रॉपर बैंक गवर्नमेंट ऑथोराइज होती हैं, आरबीआई लाइसेंस होल्ड करती हैं, बैंकिंग लाइसेंस मतलब होल्ड करती हैं, ठीक है, तब जाके बैंक में कन्वर्ट होती है। बैंक क्या करता है, बैंक आपको पूरा प्रॉपर बैंकिंग फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस रहेगा प्लस आपका इसमें देखो बैंक में तो आप डिफरेंशिएट आप भी जानते हो, बैंक सारे प्रोडक्ट पे काम करता है, बैंकिंग फाइनेंस सर्विस, ठीक है। बैंकिंग में आपका आ गया इंश्योरेंस पे भी काम करेगा बैंक, बैंक आपका लोन पे भी काम करेगा, और बैंक आपका सर्विसेज पे भी काम करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे है कि ट्रस्ट होता है, सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट ये है कि ये लाइसेंस रखते हैं अपने पास, तो ये कोई भी काम डाल सकते हैं अपने अंदर ना, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी वर्क ये स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस होल्ड कर रहे हैं, रख रहे हैं, ये नहीं रख रहे हैं। होप सो कि यहाँ तक आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, ये इनके पास ना बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, इनके पास तो बैंकिंग लाइसेंस होता है, गवर्नमेंट ऑथोराइज है, ये सिर्फ एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, बट बैंकिंग सर्विस ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे लोन ये भी दे रहे हैं, राइट, ये आपको इंश्योरेंस भी करा रहे हैं भैया, ये आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी, आपको सारी चीज़ें करा रहे हैं एज अ बैंकिंग, बट इनके पास लाइसेंस नहीं है, तो इनके पास क्लेम भी हो सकता है। इनके पास बैंकिंग लाइसेंस होता है, इसलिए इनके पास क्लेम नहीं होता है, आरबीआई फाइन जल्दी चार्ज नहीं करता, बहुत सारी चीज़ों से ये बच के रहते हैं, और इस पर जल्दी ट्रस्ट करते हैं लोग, इन पर बड़ा कम ट्रस्ट करते हैं। आप देखते हैं ना थर्ड पार्टी, आप देखिएगा कोई इंश्योरेंस की थर्ड पार्टी है, तो वहीं बैंक तो सबसे ज़्यादा बैंक का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, तो ऐसे ही तो बैंकिंग पे लोग ट्रस्ट करते हैं, दे हैव लाइसेंस। डिफ्रेंशिएट यहाँ पे आया एनबीएफसी और बीएफएसआई सेक्टर का, ठीक है। अब डस्टर उठा लेते हैं थोड़ा यार, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करेंगे, ठीक है, ये इसको डिफरेंशिएट किया। अब काम के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि यार काम क्या होता है बेसिकली, है ना, वर्क क्या रहता है, ठीक है। काम बहुत देखो काम किस में क्या रहेगा वो थोड़ा जानना जरूरी है, कहाँ पे टारगेट प्रेशर ज़्यादा रहते हैं वो जानना जरूरी है, कौन सा सेक्टर ज्वाइन करना चाहिए वो भी जानना जरूरी है एज अ फ्रेशर, ठीक है। तो अगर हम बात करें एज अ फ्रेशर कौन सा सेक्टर ज्वाइन करना, तो मैं तो कहता हूँ करियर स्टार्ट करने के लिए बीएफएसआई सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी दोनों अच्छे हैं। इनके पास लाइसेंस है, इनके पास नहीं है, बट ये रजिस्टर्ड ये भी है और ये भी है, दोनों में करियर स्टार्ट करने के लिए आपका ये भी बेस्ट है, मैं ये बोलूँगा, और ये भी बेस्ट है। अब आप बोलेंगे सर ग्रोथ किस में ज़्यादा है, तो ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा मानी जाती है, इसमें ग्रोथ है, ठीक है। देखो यहाँ पे चार्ट बना देते हैं, ग्रोथ है इसमें, वो हाई ग्रोथ है, इस तरीके से रेशियो जाएगा, इसमें भी ग्रोथ है, बट इसमें ग्रोथ कैसी है, इस तरीके से देखो थोड़ा बढ़ गए, इस तरीके से इसमें ग्रोथ है, और इसमें डायरेक्ट ग्रोथ है, ठीक है। सैलरी की हम बात करें तो सैलरी बैंक हमेशा ज्यादा सैलरी देगा, सैलरी हाई रहेगी यहाँ पे, ये सैलरी कम देंगे क्योंकि बैंक अर्निंग भी बहुत करता है, सैलरी थोड़ा सा लो रहेगी, मतलब डाउन रहेगी। फर्क कितना आता है कि फर्क यार 2 से 3 हज़ार रुपए का भी आ जाता है, 4 से 5 हज़ार का भी, सिंपल सा आप ये फंडा समझिए। ये क्लियर हुआ। अब यहीं पे हम बात करते हैं सर काम क्या रहता है। देखो बैंकिंग सेक्टर में तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है, सबसे पहले मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करोगे, ठीक है, बिजनेस का काम करोगे, सेल्स का काम करोगे, ऑपरेशन भी रहेगा, ऑपरेशन मतलब सर्विस प्रोवाइड करना, बैक एंड का काम भी रहता है, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स पर, अब इसमें जो वर्क होता है सिंपल सा जो आप काम करेंगे सिंगल प्रोडक्ट, क्योंकि ये कंपनी है तो ये सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट होल्ड करते हैं। जैसे आपका एनबीएफसी में कोई कंपनी है वो इंश्योरेंस ही बेच रही है, कोई कंपनी है वो सिर्फ लोन पे काम कर रही है, लोन हो गया जैसे कि होम लोन वगैरह, ठीक है, एचएल, इस तरीके से। कोई कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह करवाना, ठीक है, इस तरीके से काम कर रही है। तो सिर्फ आप इसमें क्या काम रहेगा, सिंगल प्रोडक्ट का। अब टारगेट प्रेशर तो बैंकिंग में टारगेट हमेशा हाई रहेगा, टारगेट प्रेशर बैंकिंग में हमेशा हाई रहेगा, ठीक है। इसमें मैं लिख दे रहा हूँ हाई, इसमें टारगेट प्रेशर हाई नहीं होगा, एवरेज होगा। आजकल हाई तो हर जगह बट यहाँ पे एवरेज, बैंकिंग से यहाँ पे टारगेट प्रेशर कम होगा, बैंकिंग में हमेशा ज़्यादा रहता है। ये चीज़ आप हमेशा नोटिस करके रखना कि बैंक में टारगेट प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है,
ठीक है, और यहाँ पे एनबीएफसी सेक्टर में कम रहेगा। तो ग्रोथ के चांस बैंक में ज़्यादा है, इसमें धीरे धीरे होता है। बैंक में सब प्रोडक्ट पे काम करते हैं। जब आप स्विच करेंगे तो आप किसी भी प्रोडक्ट में अच्छी हाइट पे, अच्छे पोस्ट पे जाएंगी। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट का होता है तो दिक्कत ये आती है, आप सिंगल प्रोडक्ट से जब स्विच करते हैं ना तो आपको संभलने में बड़ा टाइम लग जाता है। दूसरे सेक्टर में ना नया कोई प्रोडक्ट मिले तो फिर आपको ट्रेनिंग मांगनी पड़ती है और ट्रेनिंग मिलती नहीं है। फिर आप वहाँ पर रिजाइन दे के उसी सेक्टर को ढूंढते हैं जहाँ से आपने काम किया है। एम राइट? तो अब हमने इस चीज़ की, देखो बीएफएसआई और एनबीएफसी सेक्टर का जाना डिफरेंट रहता है। लाइसेंस इनके पास बैंकिंग लाइसेंस होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट ऑथोराइज है, और ये एज अ कंपनी काम करते हैं। बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता बट बैंक के सारे काम ये लोग देखते हैं, बट सिंगल प्रोडक्ट का काम करते हैं। मोस्टली सिंगल प्रोडक्ट की कंपनियाँ होती हैं। अब जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ। बैंक में तो आप भी जानते हैं HDFC और ICICI है ना, एक्सिस, जितने भी बैंक हैं ये सब, ठीक है। अब एनबीएफसी सेक्टर में अगर हम बात करें तो आपका हो गया पिरामल हाउसिंग फाइनेंस, आपका एनबीएफसी सेक्टर हो गए मुथुट, और आपका एनबीएफसी सेक्टर हो गया कोई भी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ले लीजिए, जो भी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, कोई भी आपकी नज़र में आ रही है। बैंक को छोड़ के जो बैंक इंश्योरेंस कराता है उनके पास तो भैया आरबीआई लाइसेंस होता है, ठीक है, उनके पास बैंकिंग लाइसेंस सब होते हैं। इनके पास कंपनी रजिस्टर्ड है, लाइसेंस नहीं है। तो बस ये थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो ग्रोथ के चांस बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा है, इसमें थोड़ा स्लो होगी ग्रोथ। सैलरी यहाँ ज़्यादा रहने वाली, यहाँ थोड़ी सी लो होगी। और आगे जब आप फ्यूचर में, आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इसका काउंट होगा, बैंकिंग सेक्टर का इसका काउंट होगा, बट सैलरी हाइक बैंकिंग सेक्टर वालों को ज़्यादा मिलेगी, एनबीएफसी वालों को थोड़ी सी कम। 2-4-5 हज़ार का ज़रूर फ़र्क रहेगा, ये डिफ्रेंशिएट है यहाँ पे। अब एज अ करियर स्टार्ट करने के लिए दोनों सेक्टर अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट प्रेशर थोड़ा लो है, बैंकिंग में हाई रहता है। बैंक में दो, यहाँ पे ऑपरेशन जॉब होता है, यहाँ पे भी ऑपरेशन, यहाँ पे भी सेल्स, यहाँ पे भी सेल्स। तो करियर स्टार्ट करने के लिए तो जो भी मिलता है ना दोस्तों, वो आपको करियर स्टार्ट करना चाहिए। फिर आप अपने अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं कि आपको फिर क्या चीज़ बेस्ट लग रही है, राइट। तो ये होता है थोड़ा एनबीएफसी और बीएफएसआई सेक्टर का डिफरेंट। बाकी सारे सेक्टर काम करते हैं, सारे सेक्टर अच्छा पे करते हैं, अच्छा सीखने को मिलता है सारी चीज़ें। बस डिफरेंशिएट जो था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।